नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन सीरीज़ हमने अलग से शुरू कर रखी है। वहाँ पर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हम क्या है, पूरा जो चैप्टर वाइज थ्योरी पोर्शन करेंगे। तो हमने क्या है, फोर्थ चैप्टर, उसके बाद में हमने वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एनर्जी के बारे में मैंने आपको बहुत सी बातें बताई है, और जो एनर्जी के बारे में जो हमारे पास बची हुई बातें हैं वो हम अभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, जो कि होती है शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, एनर्जी के बारे में क्या पढ़ना है हमें। एनर्जी का जो हमारे पास ऊर्जा का एक संरक्षण का नियम होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत मतलब क्या है, आप सभी को पता है, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो ना तो कभी नष्ट होती है, ना ही उसको क्या हम उत्पन्न कर सकते। ठीक है, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर बी जनरेटेड। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते, नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी जो है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, ये बात आपको याद रखनी है। जो हमारे पास ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा हमारे पास किस तरह से फॉर्म है, ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं, न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उस फॉर्म को बदलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन सी फॉर्म में किस तरह से बदलते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, जो आपके पास एक कोई मोटर है। ठीक है, मोटर का क्या काम होता है, जो मेरे पास मोटर होगी उसका काम होता है, मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को, मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो हमारे पास मोटर जो होती है। उसके बाद बात करता हूँ मैं जनरेटर की। अगर मेरे पास जनरेटर है, जनरेटर क्या करेगा, जो हमारे पास यांत्रिकी ऊर्जा होगी उसको किस में बदल देगा, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये मेरे पास काम होता है जनरेटर का। और हम बात करते हैं जैसे कि बैटरी की। जो हमारे पास बैटरी जो होती है, बैटरी क्या काम करती है, बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देती है, जो हमारी बैटरी होती है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं सोलर की। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या काम करता है, सोलर सिस्टम जो सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, सोलर सिस्टम क्या काम करेगा, सोलर सिस्टम लाइट ऊर्जा को, जो हमारी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए सोलर के बारे में। और भी मेरे पास बहुत से पॉइंट है। जो मेरे पास डायनेमो होता है वो सेम यही काम करता है जनरेटर का। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो। और जो मेरे पास एक होता है सितार, एक मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास सितार है। सितार क्या काम करता है, सितार से हम यांत्रिकी ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो सितार होता है, सितार जो है वो यांत्रिकी ऊर्जा को, जो मैकेनिकल पावर है, उसको साउंड एनर्जी में, यानी कि ध्वनि एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये हमारा काम होता है सितार का। तो इस तरह से क्या है, हमारे बहुत से पॉइंट है। एक दो पॉइंट और बताता हूँ आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मेरे पास है एक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या काम करता है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो लाउड स्पीकर क्या काम करेगा,
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, जो लाउड स्पीकर होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें कुछ है एनर्जी की जो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहे हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कुछ एनर्जी के, ऊर्जा के कुछ प्रयोगात्मक जो मात्रक है उनके बारे में, जो हम बार बार प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उन मात्रक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या है, जो एनर्जी की जो अलग अलग फॉर्म है उसको हमने चेंज करके देख लिया। अभी हम देखते हैं एनर्जी की जो प्रयोगात्मक जो मात्रक है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जो पहला पॉइंट है एनर्जी का प्रयोगात्मक मात्रक के रूप में, अर्ग जो मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, जो मेरे पास पहला पॉइंट है जिसे नाम दिया गया है अर्ग, अर्ग को लिखते हैं ARG से। ठीक है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, ये मेरे पास होता है माइनस के अंदर 10 की पावर 7 जूल, ये मेरे पास क्या है, 1 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है अर्ग के बारे में। दूसरा पॉइंट मेरे पास है कैलोरी के बारे में। दूसरा पॉइंट मेरे पास है कैलोरी के बारे में, जिसे Cl से लिखते हैं। कैलोरी का मतलब क्या होता है, कैलोरी के अंदर मेरे पास होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल ये होता है कैलोरी के अंदर जो मेरा मात्रक होता है वो। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है। उसके बाद है मेरे पास किलोवाट आवर, उसके बाद है किलोवाट आवर। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं kWh से, ये सभी को पता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 3.6 गुना में 10 की पावर 6 जूल। ये सारे एनर्जी के अंदर मैंने बदले हुए हैं। यहाँ पर जूल जो इकाई है वो एनर्जी की इकाई होती है। तो 1 अर्ग बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल। कैलोरी बराबर होता है मेरे पास, कैलोरी को हम Cl से लिखते हैं, अर्ग को ARG से, kWh को हम लिखते हैं किलोवाट के अंदर। ठीक है, और मेरे पास एक और दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। एक नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे लिखते हैं CV से। ठीक है, ये मेरे पास होता है CV। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, इसके अंदर दिया हुआ है EV होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर क्या है मेरे पास 1.6 गुना में 10 की पावर -19, ये सभी को पता होता है। 1.6 गुना में 10 की पावर -19 जूल के। ठीक है, ये मैंने आपको क्या है, जो प्रयोगात्मक जो मात्रक होते हैं एनर्जी के, वो मैंने आपको सारे ये डिस्कस कर लिए। तो अभी हम शुरू करेंगे पावर के बारे में, शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, पावर क्या चीज़ है। पावर के बेस पे क्या है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस उठते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पावर क्या होती है हमारे पास। जो हमारे पास पावर जो है, जिसे बोलते हैं हम शक्ति। ठीक है, शक्ति हमारी क्या होती है, शक्ति जो पावर है हमारी क्या होती है, कार्य करने की दर को, कोई हमारी जो कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो परिभाषा आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखी होगी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर मतलब क्या है, कार्य करने की दर का मतलब है जो P मेरी पावर है वो बराबर होती है W/T के। यहाँ पर जो W मेरे पास क्या होगा, W मेरे पास होता है कार्य, और T मेरे पास क्या होता है, T मेरे पास होता है समय। ठीक है दोस्तों, जो कार्य है, कार्य की जो इकाई होती है वो आप सभी को पता होती है जूल, और जो समय की इकाई होती है वो क्या होती है, सेकंड। ये मेरे पास क्या है, पावर की इकाई बनेगी जूल/सेकंड। और मेरे पास एक और इकाई हम लिखते हैं, वो क्या होती है, पावर की इकाई क्या होगी, वाट के अंदर भी हम पावर को लिखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इकाई होती है वाट। ठीक है दोस्तों, तो हम धीरे धीरे पावर के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पावर की जो मात्रक है, इसको हम अगर और शक्तिशाली बनाएं, अगर मेरे पास वाट से भी ऊपर बात करें तो मेरे पास जो पावर है वो किलोवाट में भी हो सकती है, मेगावाट में भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी कुछ शक्तिशाली जो इकाई बोलते हैं हम। वाट तो हमारे पास सिंपल इकाई होगी, किलोवाट और मेगावाट क्या है, एक शक्तिशाली इकाई बन जाती है। इसके अंदर आगे क्या दे रखा है मुझे, जो मेरे पास 1 kW जो किलोवाट जो है, जैसे कि
एक जो KW है मेरे पास 1 किलोवाट है, किलो का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये किसके बराबर होगा, 1000 वाट के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसको हम हावर में चेंज करते हैं आगे, अगर मेरे पास ये 1 kWh के अंदर होगा, तो ये मैंने अभी आपको बताया 3.6 गुना में 10⁶, ये मेरे पास किसके अंदर होगा, जूल के अंदर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वाट और इसका संबंध बन रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब आपको पता होना चाहिए जो एक HP बराबर होता है, एक मेरे पास होती है HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, तो एक HP बराबर कितना होता है, सभी को पता है 746, ये मेरे पास वाट होता है। ठीक है, एक HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर। अब इसके अंदर भी हम अलग अलग रूल से यूज़ करते हैं। ये मेरे पास 746 होता है, ये मेरे पास होता है मैट्रिक पद्धति के हिसाब से। ठीक है, अगर ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से देखें हम, अगर हम ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से देखें तो मेरे पास होता है 735.5 वाट यूज़ करते हैं ब्रिटिश पद्धति के अंदर। अगर मैट्रिक पद्धति के अंदर यूज़ करेंगे तो 746 वाट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हम अभी की है हमने पावर के बारे में, जो बेसिक डिटेल होती है पावर की। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं थोड़ा सा पावर का और फॉर्मूला बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पावर पे। तो पावर जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो एग्ज़ाम से क्या है, इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पावर के जो फॉर्मूले की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिकली हिसाब से, अगर इलेक्ट्रिकली इंजीनियरिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर पावर को किस तरह से देखते हैं, उस तरह से P बराबर मेरे पास क्या होगा, P बराबर मेरे पास होता है VI। ठीक है, एक मेरे पास पावर का ये बनता है, एक मेरे पास होता है पावर बराबर P बराबर V²/R। ठीक है, एक मेरे पास होता है पावर बराबर I²/R। ये सारे जो फॉर्मूलाज है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके अंदर पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, पावर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पावर बराबर क्या है, VI, पावर बराबर V²/R, P बराबर I² गुना में R। तो ये बातें हमने की है अभी पावर की, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, आप अपना सुझाव ज़रूर दें हमें भी किस तरह की क्या है आपको कंटेंट मिल रहे हैं। और अगर आपको लगे वीडियो में कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है कुछ ना कुछ, तो क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ क्या है शेयर ज़रूर करें इसे। और हमने क्या है दूसरी तरफ क्या है NCERT जो बेस्ड हमारे पास सिलेबस रहता है, NCERT जो बेस्ड मेरे पास सिलेबस होगा 6th क्लास से लेकर हमने 10th क्लास तक पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है। तो हमने क्या है साइंस, NCERT की जो साइंस है SCIENCE साइंस, और हमने क्या है एक हमने जियोग्राफी, जियो जो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आप क्या है उनको NCERT के बेस भी क्या है पूरा सिलेबस वहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें जो कि क्या है हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, जैसे कि UPSC लेवल की तैयारी कर रहा है कोई। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास PCS लेवल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या है NCERT सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आजकल हर एक एग्ज़ाम के अंदर NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।